चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.40। ये क्वेश्चन है मार्जिनल डेंसिटी का, अब मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो पहले हम मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ठीक है, तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में हमें मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हम निकाल सकते हैं x की और y की। ठीक है, x की और y की। तो अगर x की मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हम निकालेंगे तो g ऑफ x लिखेंगे, और y की मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आप फाइंड आउट करोगे तो h ऑफ y लिखोगे। ठीक, अब यहाँ पर देखो फॉर्मूलाज जो हैं वो दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट है, एक है फॉर डिस्क्रीट और एक है फॉर कंटिन्यूस। ठीक है, अगर x या y ये दोनों क्या है, वेरिएबल्स हैं। अगर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिसमें समीशन आ रहा है। ठीक है, फॉर डिस्क्रीट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब रैंडम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता क्या है, अगर x वेरिएबल है और x की जो वैल्यूज़ हैं वो डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट वैल्यूज़ किसको कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 या 8 या फिर 9। ठीक है, होल नंबर्स में है, रेंज में नहीं है, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज़। तो अगर आपके पास जो x है या y है उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्क्रीट में होंगी तो आप फॉर्मूला यूज़ करोगे ये वाला जो फॉर डिस्क्रीट के दो फार्मूलाज हैं। और अगर आपका जो रैंडम वेरिएबल है, चाहे वो x हो या चाहे वो y हो, उसकी वैल्यू अगर रेंज में गिवन हो, जैसे 1 से लेके 4 तक या 5 to 8 या फिर 9 to 10, तो आप क्या करोगे, उस सूरत में आप कंटिन्यूस वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। अच्छा, फॉर्मूला है क्या? डिस्क्रीट के लिए हमारा फॉर्मूला है g ऑफ x के लिए समीशन ऑफ y f x कॉमा y। ठीक है, जब आप g ऑफ x निकाल रहे हो तो समीशन कर रहे हो y की, और जब h ऑफ y निकाल रहे हो तो समीशन कर रहे हो x की। ठीक है, ये बात याद रखने की है। अगर आप y फाइंड आउट कर रहे हो और y के ही लिहाज से समीशन कर दो तो आंसर गलत हो जाएगा। इसी तरीके से कंटिन्यूस के अंदर इंटीग्रल है। ठीक है, अगर आप g ऑफ x निकाल लो x, तो इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, और जब y निकालोगे h ऑफ y तो इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। और ये बहुत सिंपल सा फार्मूला है। गलतियाँ यही होती हैं कि आप y निकाल ले हो और विद रिस्पेक्ट टू y कर लो तो आंसर गलत हो जाता है, वरना फार्मूला इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। इसे क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है, आप प्राइवेटली ओन्ड लिक्विड स्टोर ऑपरेट्स बोथ अ ड्राइव इन फैसिलिटी एंड अ वॉक इन फैसिलिटी ऑन अ रैंडम सेलेक्टेड डे। Let x and y respectively be the proportions of the time that the drive-in and walk-in facilities are in use। अच्छा, let x and y, x को इसने ड्राइव इन फैसिलिटी कहा है। ठीक है, तो जो वेरिएबल x है वो किसको डिनोट कर रहा है, ड्राइव इन फैसिलिटी को, और जो वेरिएबल y है वो किसको डिनोट कर रहा है, वॉक इन फैसिलिटी को, आर इन यूज। एंड सपोज दैट द जॉइंट डेंसिटी फंक्शन ऑफ दिस रैंडम वेरिएबल इज, हमें फंक्शन गिवन है, फंक्शन है 2/3 x + 2y, और हमें दोनों वेरिएबल्स की x और y की रेंज गिवन है। तो रेंज गिवन है x 0 to 1 और y 0 to 1, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कंटिन्यूस वाला। ठीक है, पार्ट ए में कह रहा है फाइंड द मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x। हमें मार्जिनल डेंसिटी ऑफ x मालूम करना है, यानी कि g ऑफ x। तो इसको सॉल्व करते हैं पार्ट ए को पहले।
ओके, हमारे पास फंक्शन गिवन है, फंक्शन ये रहा फंक्शन, ठीक है, ये रही रेंज दोनों की, और हमें कह रहा है फाइंड द मार्जिनल डेंसिटी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स लिखेंगे। हमने फॉर्मूला रखा इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ एक्स कॉमा वाई डी वाई। उसके बाद एफ फंक्शन एक्स वाई की आप वैल्यू पुट कर दोगे जो कि 2/3 एक्स प्लस 2y है, ठीक है। अब यहाँ पर 2/3 जो है वो कांस्टेंट है, 2/3 कांस्टेंट है, तो 2/3 हमने इंटीग्रल से बाहर लिख दिया। अंदर हमारे पास बचा x और प्लस 2y। x प्लस 2y। अच्छा, अब यहाँ पर जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं वो इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है। इंटीग्रल दोनों पे लग जाएगा क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, इस वजह से x हमने इंटीग्रेशन के बाहर लिख दिया और यहाँ पर इंटीग्रल आ गया, और यहाँ पर y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट होगा। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास आएगा 1, और जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तब भी आपके पास आएगा 1, ठीक है। x यहाँ पर बाहर था, x इससे मल्टीप्लाई हुआ 1, x इंटू 1 इक्वल टू 1 और प्लस 1, और ये आपका g ऑफ x आ गया, ठीक है। ये बात याद रखो कि x किसको डिनोट कर रहा था, ड्राइव इन फैसिलिटी को। तो ये जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आई है g ऑफ x, ये किस चीज़ की है, ये ड्राइव इन फैसिलिटी की है। ओके, पार्ट बी देख लेते हैं। इसमें पार्ट बी में क्या कह रहा है, पार्ट बी में कह रहा है फाइंड द मार्जिनल डेंसिटी ऑफ y। हमें मार्जिनल डेंसिटी किसकी मालूम करनी है, y की। फॉर्मूला वही होगा, h ऑफ y का फॉर्मूला आ जाएगा, और किसके रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट करेंगे, y के रिस्पेक्ट से। तो आप यहाँ देखो पार्ट बी में h ऑफ y का हमने फॉर्मूला लिख लिया, फॉर्मूला पूरा वही था, बस हमारे पास क्या था कि सॉरी इंटीग्रेट हम करेंगे x के रिस्पेक्ट से, क्योंकि हमें y फाइंड आउट करना है। उसके बाद एफ एक्स कॉमा वाई की हमने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। वैल्यू पुट करने के बाद आप इसे 2/3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, और हमने x अलग और 2y अलग लग दिया। अब क्योंकि यहाँ पर y एज अ कांस्टेंट रीड होगा, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो 2y इंटीग्रल से बाहर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे x के रिस्पेक्ट से और यहाँ पे भी दोनों जगह x के रिस्पेक्ट से हम इंटीग्रेट करेंगे। ओके, तो आपने उसकी इंटीग्रेशन की फर्स्ट की, यानी x, इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास आएगा हाफ, और इस पूरे को आप इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास 1 आया, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2y, क्योंकि कांस्टेंट था और इंटीग्रल से बाहर था, इस वजह से 2y ऐसा ही आ गया। ओके, अब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो एलसीएम लिया और फर्दर सॉल्व किया, आप डायरेक्ट उसे कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, तो आंसर आपके पास आया 1/3 1 + 4y, ठीक है। ये आपका जो वॉक इन फैसिलिटी थी उसकी मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। अच्छा, पार्ट सी में हमसे क्या कह रहा है, पार्ट सी में कहा जा रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्राइव इन फैसिलिटी इज बिजी लेस देन 1/2 ऑफ द टाइम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, अच्छा यहाँ पे मार्जिनल डेंसिटी या मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करने की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर फाइंड आउट करने की बात कर रहा है प्रोबेबिलिटी। हमें प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है किस चीज़ की, ड्राइव इन फैसिलिटी की। और ड्राइव इन फैसिलिटी की कब प्रोबेबिलिटी हमें मालूम करनी है, इज़ बिजी लेस देन, यानी लेस देन हाफ ऑफ द टाइम, लेस देन हाफ ऑफ द टाइम, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है।
यानी कि हाफ से कम वो बिजी हो, इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हाफ से कम। ठीक है, तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकालेंगे तो उसकी रेंज क्या हो जाएगी हमारे पास, 0 से हाफ, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, लेस देन 1/2। ठीक है, यानी लेस देन हाफ से कम। और इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी x लेस देन हाफ। ठीक है, और उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की फाइंड आउट करनी है, g ऑफ x की। g ऑफ x की कैसे, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है ड्राइव इन फैसिलिटी की, और ड्राइव इन फैसिलिटी कौन से वेरिएबल को डिनोट कर रहा था, x को। तो हम g ऑफ x को, g ऑफ x की जो ऊपर हम वैल्यू निकाल चुके हैं उसकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। और फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि आपने रेंज, हमने किया इंटीग्रल और g ऑफ x, और क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी है तो इंटीग्रेशन जो है विद रिस्पेक्ट टू x ही होगी। ठीक है, अगर मार्जिनल डेंसिटी होती तो यहाँ पे d ऑफ y लिखा होता, विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट से होती। ओके, उसके बाद हमें रेंज उसने क्या दिया, रेंज यहाँ लिखी है x लेस देन हाफ, यानी कि x 0 से शुरू होकर हाफ पे ख़त्म हो रही, तो ये रेंज आ गई इंटीग्रेशन की। और उसके बाद जो हमने g ऑफ x ऊपर फाइंड आउट किया था वो g ऑफ x हमने लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे एफ एक्स कॉमा वाई नहीं लिखना, यहाँ पे g ऑफ x की वैल्यू लिखनी है, क्योंकि हम ड्राइव इन फैसिलिटी की प्रोबेबिलिटी निकाल लें, और इंटीग्रेशन d ऑफ x इसके हिसाब से। उसके बाद आप इसे सिंपल जो है कैलकुलेटर में रख के सॉल्व कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करके देख लेते हैं कैलकुलेटर में। हमारे पास है 2/3 x प्लस 1, और रेंज है 0 से हाफ। ठीक है, तो 5/12 हमारे पास आंसर आ गया, आप यहाँ पर लिख दोगे 5/12। तो इस तरीके से हमारे पास पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी तीनों के आंसर आ गए।